बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 90,859 वीकली क्लोज और ये स्टॉक मार्केट का सेकंड हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग आई है। इससे पहले 90,864 की एक ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग हमने देखी थी। उसके बाद एक थोड़ा सा मार्केट ने ख़ुद को करेक्ट किया और बाज़ार ने दोबारा से कल जो है वो 2000 पॉइंट तक की तेज़ी हुई थी। 1700-1800 पॉइंट की मार्केट ने जो है वो प्लस क्लोजिंग दी और ये सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग है। लेकिन मंथली बेसिस पे अक्टूबर का महीना हिस्टोरिक महीना है, बहुत अरसे याद रखा जाएगा और बहुत अरसे तक शायद ये रिकॉर्ड भी ना टूटे कि एक ही महीने में तकरीबन 7400 पॉइंट की मार्केट ने गेंस के साथ क्लोजिंग ली। बाज़ार की ये क्लोजिंग मोर देन एक्सपेक्टेशन के एक ही महीने में, मैंने अभी पिछले महीने की एक वीडियो में ये कहा था कि 92,000 का लेवल मुझे लगता है कि दिसंबर तक हिट हो जाएगा, वो अक्टूबर में हिट हो गया है। जितने सजदे किए जाएं और जितना शुक्राना अदा किया जाए परवरदिगार का वो कम है कि एक उम्मीद है, एक होप है। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। जैसे जैसे फाइनेंशियल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती जाएगी स्टॉक मार्केट परफॉर्म करती जाएगी। इसमें दो चीज़ें होती हैं, हमेशा मैंने इन्वेस्टर्स को 3 पैरामीटर्स बताए हैं स्टॉक मार्केट को तोलने के। कि एक तो इंडेक्स है, उसके ऊपर आप लेवल्स निकालते हैं, मजबूरी है आपकी कि उन्हीं लेवल्स को आपने जो है वो फॉलो करना है। दूसरा है मार्केट कैपिटलाइजेशन और तीसरा है मार्केट के पी मल्टीपल्स। जितना इंडेक्स ने हाइप दिखाई है उस हिसाब से कैपिटलाइजेशन अभी बहुत पीछे है। तकरीबन मार्केट कैप इस वक्त $42 अरब के आसपास हमारा पहुंचा है। इसमें बहुत रूम बाकी है। और पीछे क्यों है, इसमें पैसा क्यों कम आया, उसका रीज़न है क्योंकि ऐसी बात है कि हर चीज़ का ट्रिकल डाउन आने में टाइम लगता है। पिछले 2-3 साल जितना टफ़ टाइम पाकिस्तान में लोगों ने देखा, बिज़नेस कम्युनिटी से लेके एक सैलरीड पर्सन तक जितना टफ़ टाइम देखा है, तो ऐसी बात है लोगों के पास सेविंग्स कम हैं कि वो नया पैसा बाज़ार के अंदर डाल सकें। और जिनके पास सेविंग्स हैं वो डेफिनेटली मार्केट के अंदर इन हो रहे हैं और वो ग्रेजुअली इन होने का ये सिलसिला जारी है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज लेवल पे हमारे यहाँ नए अकाउंट्स खुल रहे हैं, नई यूआईएन ओपनिंग बहुत स्पीड से हो रही है, न्यू ब्लड मार्केट में आ रहा है। लेकिन बात यही है कि न्यू ब्लड बेशक मार्केट में आता रहे, लेकिन जो पुराना इन्वेस्टर है उसको मार्केट जब तक एक सफिशिएंट रिटर्न्स नहीं देगी, जब तक वो पुराने इन्वेस्टर को हौसला नहीं देगी, तब तक नए इन्वेस्टर का आने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो लीकेज रहेगी कि पुराना अगर इस मार्केट से जाए। फिर सेकंड के पी मल्टीपल्स तकरीबन 4.25-4.5 के दरमियान इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं आपकी मार्केट के। इसमें भी बहुत रूम अभी बाकी है। मार्केट के इंडेक्स ने ज़्यादा हाइक दिखाई है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी हमें थोड़ा सा बाज़ार के इंडेक्स में भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। और उसके साथ साथ मेरे हिसाब से तो जो इस महीने का पिवट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाज़ार ने अक्टूबर के महीने में जितने बड़े गेन लिए तो अपने टॉप पे ही क्लोज़ किया। अगर वो गेन करने के बाद उसी महीने में थोड़ा बहुत करेक्ट कर लेती मार्केट 2-3-4 हज़ार पॉइंट अगर अपने आप को, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। ये वही चीज़ है कि जब आप किसी भी ख़ास सपोर्ट लेवल से ज़्यादा दूर अगर मार्केट चलेगी ना, तो मार्केट पलट के उस सपोर्ट के करीब ज़रूर एक बार आती है। अब बाज़ार जिस पोजीशन में है इस महीने, ये बाज़ार अगर मंथ के स्टार्ट में ही कुछ नए हाइज भी अगर बनाएगा, 92,000 का टारगेट हिट किया अल्लाह पाक ने, बड़ा शुक्र उस अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत कोई हाई बनते हैं तो बाज़ार अभी जितना भी ऊपर जाएगा ना उतने ज़्यादा तकलीफ दे होगा। अब ये मेरा जुमला याद रखिएगा। मार्केट यहाँ से स्ट्रेट जितना ऊपर जाएगी विदाउट करेक्शन, उतनी ही ज़्यादा तकलीफ होगी इस मंथ के एंड तक। यानी फिर मंथ का एंड बहुत बुरा हो जाएगा लोगों के लिए। तो दुआ ये करनी चाहिए कि मार्केट अभी से करेक्टिव फेज़ में चली जाए, थोड़ा सा बाज़ार कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा करेक्शन करे, कुछ चीज़ें एडजस्ट करें मार्केट के अंदर। जो वैल्यूएशंस जिन शेयर्स की बहुत रैपिड गेन्स दिखा चुकी पिछले महीने में, उनमें जब तक करेक्शन नहीं आएगी उनमें नई एंट्री नहीं बनती। मेरा मशवरा ये है कि ये महीना और दिसंबर का महीना एहतियात करने का महीना है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मार्केट ख़राब हो जाएगी। बुल रन में करेक्शन अगेंस्ट द ट्रेंड चलने को कहते हैं करेक्शन, कि अभी आप बुल रन में हैं तो अगेंस्ट द ट्रेंड, यानी थोड़ी सी बाजार नीचे आ सकती है। लेकिन इस नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड चीज़ें धड़म तख्ता हो जाएंगी। फिर वही चीज़ बाजार में हुआ क्या मेरी वीडियोस में जो बातें मैंने की वो बातें बाजार में पूरी हुई या नहीं।
चेंज ऑफ हैंड्स दिखे या नहीं, क्या आइटम गिनवाने शुरू करूं या सेक्टर्स गिनवाने शुरू करूं? पिछली शायद 2 वीडियो पहले मैंने कहा था कि अब 2 सेक्टर्स हैं जो चलेंगे, उनमें से एक रिफाइनरी था, एक फार्मा था। फार्मा सेक्टर ने पिछले हफ्ते समझ लें कि छतें फाड़ी और 1 हफ्ते के अंदर जो गेंद दिए मज़ा आ गया। यानी 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर फार्मा सेक्टर के आप गेंद तो देखें माशाल्लाह, उनके 2, 3, 4 शेयर्स के फ़र्क हो गए। ठीक है, एक बार सुकून से बैठेंगे, वो गेंद खा लें। पहले देखें, डाइजेस्ट करना सीखें। रोटी एक नेमत है, लेकिन अगर खाए चले जाएंगे तो वो मौत का सबब बन जाएगी जब तक आप उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे। मार्केट का सेम यही अंदाज है। बाजार अगर इस गेंद को डाइजेस्ट नहीं करेगा, बाजार बम बन जाएगा। ठीक है, इस महीने का, नवंबर के महीने का जो पिवट दे रहा हूं, ये गौर से सुन लें। पिवट है 82,600, आप खड़े हुए हैं 90,559। तो एहतियात, ठीक है, 7-8 हज़ार पॉइंट का ये एक डिप अगर आ जाए तो ये मेरिट पे होगा और ये हेल्दी होगा, इसमें पूरा कुछ भी नहीं होगा। एट द सेम टाइम नीचे जाती हुई बाजार में भी आपको उन शेयर्स की वैल्यूएशन ऊपर जाती भी दिखेगी जिनकी अभी बारी नहीं आई। मार्केट आज भी ब्लू चिप के ऊपर ही जो है वो रिलाई कर रही है। बाजार में सेकंड टियर, थर्ड टियर की अभी कोई रिफ्लेक्शन मार्केट में हमने नहीं देखी। इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि चेंज ऑफ हैंड्स अभी भी होते रहेंगे। बाजार में वो आइटम्स अब चलने शुरू होंगे। मैं एक मिसाल दे देता हूँ, आप देख लें कि मैंने पिछली वीडियो में एक दफ़ा नाम भी लिया था, 2-3 वीडियो में स्विस साउथ का नाम लिया था मैंने वीडियो में। आप ज़रा इसके 1 हफ्ते के रिटर्न तो उठा लीजिए। 8.5 रुपये का शेयर 14 रुपये, 13 रुपये, 78 पैसे पे बंद हुआ है 1 हफ्ते के अंदर। अब ज़रा परसेंटेज तो गिने कि कितने % बढ़ गया वो एक हफ्ते में। इसी तरह आज भी एक सेक्टर ऐसा मौजूद है और कुछ आइटम्स इंडिविजुअल ऐसे मौजूद हैं कि जिनके अंदर अपने आप को शिफ्ट कर लेना चाहिए। गिरते हुए बाजार में भी वो आइटम आपको जो है वो नए हाइज दिखाएंगे। और जो आइटम चल चुके हैं, 30-40% चल चुके हैं, उनमें अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग फिर स्टॉप लॉस के साथ होती है। विदाउट रिस्क कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड करें। ये जो फ्लक्चुएशन है ना कि परसों 1200 पॉइंट माइनस, कल 2000 प्लस, ये फ्लक्चुएशन है, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और जो कह रहा है कि इसने प्रिडिक्ट किया था वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, वो मेरे सामने आके बात करें कि उसको ही पता था कि जुमे को 2000 पॉइंट बढ़ जाएंगे या जुमेरात के दिन 1200 घट जाएंगे। ये एक फ्लक्चुएशन है। आप लोग फ्लक्चुएशन को ट्रेडिंग समझ रहे होते हैं। ट्रेडिंग का भी एक क्राइटेरिया है भाई, सपोर्ट पे ही लिया जाएगा। अगर कोई चीज़ अपनी सपोर्ट से दूर है तो वो अच्छा सेटअप नहीं है, और अच्छा सेटअप नहीं है तो उसमें काम नहीं करना चाहिए। जब तक कोई अच्छा सेटअप ना मिले, अच्छा सेटअप क्या होता है कि जिसमें सपोर्ट करीब हो और एक सफिशिएंट 1:2, 1:3 का कोई टारगेट हो, कोई रेजिस्टेंस हो। ये है ट्रेडिंग करने का। अच्छा, फिर ट्रेडिंग में भी बुरा नहीं मानिएगा, करना है 500 शेयर, 5000 शेयर, 10,000 शेयर, और अवेलेबिलिटी चाहिए इरफान भाई की पूरी, कि ट्रेड कराएं भी और एग्जिट भी हम कराएं, सब कुछ हम करा के दें। अगर इरफान भाई से चाहिए ये सब सर्विसेज तो फिर 5 लाख शेयर की एंट्री की हिम्मत करें। इरफान भाई भी यहाँ घर चलाने के लिए बैठे हैं, तो हमें भी तो कुछ ब्रोकरेज चाहिए। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख शेयर की एंट्री है तो आप मुझसे कहें कि हाँ जी इरफान भाई ट्रेडिंग कराओ। अब 500 शेयर में और 1500 शेयर में और 5000 शेयर में और 25,000 शेयर में अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, मुझसे लेवल ले लें, बाकी खुद करें, मैं मना नहीं कर रहा, मुझसे लेवल ले लें। लेकिन ये मत सोचें कि मैं आपको पूरा अवेलेबल हो जाऊँगा और आप जो है वो अपनी स्क्रीन पे आप नहीं होंगे, मैं उसको फॉलो करता रहूँगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कितने लोगों को कराया जा सकता है, एक आदमी कितने लोगों को करा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। इस चीज़ में एक बात का जहन रखें, एक बात का ख्याल रखें, ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट का नाम नहीं है, ट्रेडिंग में लॉस भी बुक करना होता है। अब मैं देख रहा था कुछ लोग जो ट्रेड कर रहे हैं मेरे पास, 1-1 हज़ार शेयर में 40-40 हज़ार रुपये का लॉस इस वक्त किए बैठे हैं। कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है, बस वो ट्रेड किया, आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का क्या मतलब है? प्रॉफिट 1 रुपये का खाते हैं आप, लॉस में 40 रुपये बैठे रहते हैं। ये कौन सी ट्रेडिंग हो रही है? ये मैं नहीं करा सकता हूँ। ठीक है, तो मुझसे ये वाली फरमाइशें ना करें, क्योंकि ये लेवल्स ऐसे हैं कि इस लेवल पे मैं ट्रेड किसी को भी नहीं, क्योंकि बात ये कि ट्रेडिंग करने वाले माइंडसेट अलग होते हैं। ठीक है ना, वो जो चंद लोग होते हैं उनके साथ होता है मज़ा, उनको हम करा रहे हैं ट्रेड। तो ऐसी बात है कि लिवरेज में भी हमारे पास लिवरेज अवेलेबल है, हमारे पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, हम उनमें लोगों को ट्रेड करा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो है उसको ट्रेड कर सकेगा। ये एहतियात वाली बाजार है। मैंने आपको बता दिया 82,700, 600, आप 82,600 का लेवल लिख लें कॉपी पे। 82,600 सपोर्ट है इस महीने की। अगर नहीं आई यहाँ तक और बाजार और ऊपर गया तो ये और ख़तरनाक हो जाएगा मार्केट के लिए। ये जितनी बाजार यहाँ से सीधी ऊपर जाएगी उतनी बड़ी बुराई में डाल देगी हम लोगों को। इसलिए कह रहा हूँ इन्वेस्टर्स होशियार रह के काम करें, ज़्यादा ग्रीडी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें मटीरियलाइज होनी चाहिए।
अभी तक आपकी प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो 0/सन्नाटा है। आपने देख लिया पीआईए का क्या अंजाम फिलहाल हुआ है कि 6-8 महीने तक वो बोली जो है उसकी जो बिड थी वो पोस्टपोन करते 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 वो खुदा पहाड़ निकला चूहा। वो था वो 10 अरब रुपए की उन्होंने ऐसी ऑफ़र की, लेकिन मेरे हिसाब से वो 10 अरब की ऑफ़र भी बड़ी ऑफ़र है। वो 10 अरब भी उसको बोले ये भी रख ले भाई, तू ये जहाज़ पकड़ ले। ये किसी तरह से ये जो मुसीबत पाकिस्तान की कौम के गले में डली हुई है ना, इस मुसीबत को फ्री में दे देना चाहिए। पीआईए की बिड तो होनी ही नहीं चाहिए। इसी तरह स्टील मिल की बिडिंग नहीं होनी चाहिए, स्टील मिल फ्री में दे दें आप किसी को, रेलवे आप फ्री में दे दें किसी को। इसी तरह जब आप, प्रॉब्लम यह है कि हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जब आपने आईपीपीस के ऊपर काम शुरू किया तो जो पहला काम जो आपने अनाउंस किया वो इतना भोंडे तरीके से किया कि जिसमें आपने पूरे जो आपका पावर सेक्टर था उसके रिटर्न्स और उसकी अर्निंग्स को हिट कर दिया है। यानी हर आदमी अब जो है जिसके पास पोर्टफोलियो में पावर सेक्टर था तो वो उसको अब ये जो जिसे कहते हैं ना कि दोबारा से एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या पावर सेक्टर अब इस काबिल है कि इसको पोर्टफोलियो में रखा जाए। है तो कम से कम अभी ये बात क्लियर नहीं है कि इनके रिटर्न्स अब कैसे होंगे, इनका फ्यूचर अभी फ़िलहाल क्या है। इमीडिएट बात हो रही है 1-2 साल की, क्योंकि पावर सेक्टर के जो मसाइल हैं वो इतने गंभीर हैं और उसको हल करने वाले पॉलिटिकल लोग हैं। पॉलिटिकल लोग आपको पता है जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, वो वाला मामला है। तो जैसे हम हैं वैसे पॉलिटिकल लोग हैं। तो पॉइंट ये है कि देखिए बहुत सी चीज़ें, सर्कुलर डेट कहाँ है। मैं ओजीडीसी में 180 रुपये पे नई एंट्री अब उस वक्त करूँगा जब मुझे सर्कुलर डेट की पहले बताओ कि क्या करोगे आप लोग, कैसे रिजॉल्व होगा ये सर्कुलर डेट। अगर मुझे ओजीडीसी की डिविडेंड यील्ड को फोकस करना है तो ओजीडीसी 180 रुपये का महंगा है। ओजीडीसी में कुछ भी नहीं है 180 रुपये में। अगर मैं डिविडेंड यील्ड को फोकस करूँ, मैं ओजीडीसी को 180 में भी खरीदूंगा। पहले आप बताएं कि इसका सर्कुलर डेट कैसे रिजॉल्व होगा। आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो पावर सेक्टर पे जब आप काम कर रहे हैं तो इतने भोंडे अंदाज से कर रहे हैं। तो ये ना हो कि आप जब सर्कुलर डेट पे और गैस के सर्कुलर डेट की तरफ आप जाएं तो भी कोई भोंडा काम कर दें। ठीक है, तो इससे बेहतर ये है कि थोड़ा सा एहतियात की जाए। ये मैंने एक हिंट दिया है। पीएसओ को देखें आप, ये शेयर कोई नहीं पूछ रहा था 3 हफ्ते पहले। आज पीएसओ लोग ज़बरदस्ती गिरबान पकड़ने को तैयार हैं कि हमें पीएसओ के लेवल्स बताओ, बस पीएसओ में काम कराओ। अब जितना बड़ा रिटर्न पीएसओ ने 2 हफ्ते में दिया है, इसको सांस लेने देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर नहीं जा सकता, स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है। लेकिन मैं देखें, आप अपने पैसे में कुछ भी करें, आग लगा दें अपने पैसे को। मेरा काम है एडवाइजरी करना, मैं एडवाइज़ नहीं कर सकता। आप सोचें, क्योंकि पैसे आपके हैं, अल्लाह न करे रिस्क पे आप चले जाएंगे। मैंने कोई भी बोंगी मार दी और मेरी ज़बान के पीछे आपने ट्रस्ट किया और आपने इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ से कोई उल्टा काम हो गया तो कल को तो आप मुझे बददुआएं दे रहे होंगे। तो कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं कि जहाँ पे जाके मैं फिर आप लोगों के हाथ में दे देता हूँ कि अब आप संभालें इससे आगे। बुरा वक्त था, मैं साथ खड़ा था। अब अच्छे वक्त में खुद डिसाइड करें कि चीज़ों को कहाँ पे नफ़े बुक करने और कहाँ नहीं। मेरे हिसाब से नई एंट्री का टाइम बाज़ार में नहीं है। ये 92,000 इंडेक्स का पहला टारगेट मेरा हिट हो गया। 1000 पॉइंट तक की और जगह रखें, 93 भी शायद आ जाए, शायद आ जाए। लेकिन जितना बाज़ार ऊपर जाएगा स्ट्रेट, उतनी ज़्यादा तकलीफ देगा। बाज़ार नीचे आ रहा होगा तो आपको ये बात विटनेस होगी कि आप देखेंगे कि वो एक स्क्रिप्ट चल पड़ेंगे जो स्क्रिप्ट अब तक नहीं चले थे, जिसकी मैंने एक मिसाल दी। आप चेक कर लें, सुई साउथ, सुई नॉर्थ अब चलने शुरू हुए ना। सुई नॉर्थ ने भी ब्रेकआउट किया है, सुई साउथ ने भी ब्रेकआउट किया। एक ही हफ्ते के अंदर दोनों शेयर्स ने परफॉर्म किया। लेकिन अब जितनी परसेंटेज उनकी बढ़ चुकी, नए लेने वाले खुद लें, मुझसे एडवाइस ना लें, ठीक है। मैं पुरानों को दिला के बहुत पछताया हूँ। बहुत आइटम्स ने बहुत लंबा फील्डिंग कराई है, बहुत लंबी फील्डिंग कराई है, ठीक है। ये बाज़ार का एक अंदाज़ है, ठीक है। सिर्फ बैठता वो है जिसको अपनी एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस होता है। मुझे कितना कॉन्फिडेंस था इन चीज़ों पे, ये मेरे क्लाइंट्स से पूछिए कि जो जीडीसी लेके फंसे हुए थे और आज शेयर हो गए, जो पीएसओ लेके फंसे हुए थे आज शेयर हो गए, जो एसएसजीसी लेके फंसे हुए थे आज शेयर हो गए। माशाल्लाह कितने बड़े रिटर्न्स हैं। और अब एक सेक्टर और बाकी है, उसका भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा ऐसा ही। इसी तरह अक्रॉस द बोर्ड ऐसी बात है तमाम। ये फार्मा सेक्टर, मज़ा आया फार्मा सेक्टर में, जैकपॉट लगा माशाल्लाह लोगों का, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि आगे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 600 कंपनीज़ हैं, आपके पास बहुत मौके हैं। सेंसिबल होके इसको बिजनेस समझ के काम करें, कमाएंगे। अपने पैसों से आप पहले प्यार करें, फिर दूसरा उस बात की केयर करेगा। आप जितनी अपने पैसे से केयर दिखाएंगे उतनी ही मुझसे एक्सपेक्ट करें। अगर आप लापरवाह हैं, अगर आपने ये मुझसे रोज़ाना ही पूछना है कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड करा दो, कोई जुआ करा दो, जुआ करा दो, जुआ करा दो, तो मैं जुआ ही करवा दूंगा। तो जुआ तो किसी को ना हुआ ना,
वो मिसाल सुनी है आपने, तो उसमें फिर लॉस भी इतना होगा, फिर बाद में ये होगा कि इरफान भाई ने दिलवाया। मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत अजीज है, आपके पैसों से ज़्यादा मेरी क्रेडिबिलिटी अजीज है, क्योंकि पैसे रिकवर हो जाते हैं, क्रेडिबिलिटी रिकवर नहीं होती। इसलिए प्लीज़ मेरा इतना इम्तिहान मत लें, मुझे अच्छा नहीं लगता। और देखें, जो लोग क्लाइंट्स नहीं हैं मेरे, मैंने एसआरसी सर्विस आप लोगों की शुरू की, आप सलाम दुआ उस पर मत किया करें, आप सिर्फ नाम लिख के भेजें आइटम का, आपको लेवल्स मिल जाएंगे। कुछ लोगों ने बीच में मुझसे शिकायत भी की कि उस पर उनको रिप्लाई में देर हो गई। देखिए, नया सिस्टम शुरू किया है, बहुत लोड है, डेली के 3-3.5 हज़ार मैसेजेस हैं डेली के। मुझे टीम बढ़ानी पड़ेगी अपनी इस काम के लिए, ठीक है ना। ये मैंने एक पंगा तो ले लिया, लेकिन ये सोच समझ के लिया, इसको निभाएंगे भी इंशाल्लाह, और इसी तरह निभाएंगे, थोड़ा सा इन चीज़ों में और रिफाइन हो जाएंगी। और एक चीज़ और, देखिए, मैं कभी भी अपनी वीडियो में ये बात नहीं कहता, लेकिन मैं मजबूर हो गया कहने में आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स प्राइवेट में मुझसे शेयर कर रहे होते हैं कि इसमें फंस गए हैं, इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया, एडवाइस कर दें। देखिए, मेरा भी काम है, आप लोगों को अगर अपने पैसों से प्यार है तो जो पहली चीज़ स्टॉक मार्केट में आने से पहले और इन्वेस्ट करने से पहले देखनी चाहिए ना, वो है कि आपने किस ब्रोकर को चूज़ किया, उस ब्रोकर के पास कितना एफिशिएंट सिस्टम मौजूद है, उस ब्रोकर की एडवाइस कैसी है। आप लोग अपने रिश्तेदारों के पास अकाउंट खोल लेते हैं, कमीशन उनको देते हैं, प्रॉफिट अपना गिनते हैं, एडवाइस इरफान भाई से चाहिए फ्री में, मेरे लिए सिर्फ दुआएं हैं। अच्छा, मैं ये तजुर्बा कर चुका हूँ, मैंने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा के, मैंने एक पेट्रोल पंप वाले से कहा, भाई मुझसे बहुत सारी दुआएं ले ले, पैसे मत ले। उसने मुझे पकड़ लिया कि भाईजान ये दुआएं अपने पास रख, पैसे दे दे। पॉइंट ये कि हर चीज़ आप बेवकूफ़ मत समझें किसी को यार। कोई अगर आपसे खुद नहीं कहता है वीडियो में आ जाइए हमारे पास अकाउंट खोल लें, और ये सब मैं आप लोगों के सामने नहीं करता हूँ, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। आप लोग मेरे पास अकाउंट खोलें, मेरे पास बहुत प्रोफेशनल टीम है, मैं आप लोगों को पूरी सर्विस दूंगा। जो मेरे क्लाइंट्स हैं, आप उनसे कभी पूछें कि मैं उनकी कितनी केयर करता हूँ, उनसे ज़्यादा उनके पैसे की केयर मैं करता हूँ। मैं उनको राइट टाइम पे एंट्रीज की बात करता हूँ, मैं उनको राइट टाइम पे एग्जिट की बात करता हूँ, मैं उनको स्टॉप भी कराता हूँ। मेरे पास लोगों के पैसे पड़े होते हैं यार, 4-4 महीने कैश पड़ा होता है। कौन सा ब्रोकर है जो कैश छोड़ता है आप लोगों का? मेरे पास 4-4 महीने, 3-3 महीने कैश पड़ा होता है। मैं कहता हूँ इंतज़ार करो, जब यूटिलाइज करने का टाइम आएगा तो करवाऊंगा। मुझे इन बातों की ग्रीड नहीं है, लेकिन अकाउंट मेरे पास खोल के मुझसे पूछें प्लीज़, इस बात को समझें। हर आदमी, अच्छा क्योंकि पिछले हफ्ते ना 2-3 लोग मुझसे नाराज़ हो गए, बददुआएं देने लगे मुझको कि आप तो मगरूर आदमी हैं और आप यूँ हैं। यार, मगरूरी की बात नहीं है, आप समझें। मैं हर चीज़ अगर प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे बोल दूँ तो आप लोग तो मुझे भूखा मार देंगे भाई, कोई भी नहीं पूछेगा आके। ये नहीं तरीका कोई भी। ये जो पाकिस्तान के टॉप ब्रोकरेज फर्म्स हैं ना, कभी उनके पास जाए, उनसे कहें कि 1 पैसा कमीशन तो कम करो, और अगर वो कर देना तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा आपकी। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी टॉप ब्रोकरेज हाउस जो 3-4 है ना, आप जाके वहाँ कमीशन कम करा के तो दिखाएं। कहने को वो जाइंट्स हैं, लेकिन वो 1 पैसा कमीशन कम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ रूल्स बनाए हुए, उन्हीं पैरामीटर्स में वो चल रहे हैं। इसी तरह मेरा भी है। आप मेरे पास अकाउंट खोलें, मेरे पास बहुत प्रोफेशनल टीम है। मैंने 2-3 साल में ना कुछ ऐसा काम कर दिया है कि बहुत अलग आप लोगों को काम नज़र आएगा। मेरी ही ज़बान और मेरा ही लहजा और मेरा ही अंदाज़ आपको मेरी टीम में नज़र आएगा। वो किस लिए? आप लोगों के लिए। आप लोग अकाउंट खोलें मेरे पास, फिर मुझसे सर्विसेज मांगें। अगर रात को 2 बजे इरफान अवेलेबल ना हो और इरफान की टीम अवेलेबल ना हो तो शिकवा कीजिएगा। कौन सा ब्रोकर होता है रात को 2 बजे? मैं दुनिया की मार्केट्स मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं लोकल मार्केट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं अपने क्लाइंट्स को कोशिश ये करता हूँ कि उनको स्टॉक मार्केट की फिक्र ना रहे, वो फिक्र मैं अपने ऊपर लेता हूँ, वो टेंशन मैं लेता हूँ। वो सिर्फ इसीलिए कि ताकि मेरी क्रेडिबिलिटी ख़राब ना हो कहीं। आप अकाउंट खोलें मेरे पास। आप लोगों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आज से पहले का जो तजुर्बा होगा ना, वो इंशाल्लाह आपका चेंज हो जाएगा, माइंड चेंज हो जाएगा। मेरे पास देखिए, मैं जिस ब्रोकरेज फर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुनीर कनानी सिक्योरिटीज़, जिस मिजाज का मैं खुद हूँ उसी मिजाज के मेरे सेठ हैं। आप यकीन करें, कभी मुनीर भाई से आप लोगों की, जैसे मेरे क्लाइंट्स की होती है, जो अकाउंट मेरे पास खोलता है डायरेक्ट मेरे सेठ कॉल करते हैं। एक कभी दुनिया में सुना कि कोई सेठ खुद कॉल करे हर क्लाइंट को? ये क्या है मकसद? इसका मकसद ये है कि एक क्लाइंट ना, वो अपने आप को अकेला ना समझे, वो अपना एक्सेस सेठ तक रखे। मेरा सेठ खुद अपना एक्सेस दे देता है, अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं। ये आप मेरे क्लाइंट से पूछें कि अगर मैं ये बात गलत कह रहा हूँ तो। मेरे पास जो सिस्टम है, कोई ब्रोकरेज फर्म है जो 2 सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर रही हो। बात समझ रहे हैं आप? और आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को जिन ब्रोकरेज फर्म्स में आप काम करते हैं, वहाँ 9 to 5, 5 बजे के बाद लोग आपको घास नहीं डालते। यहाँ मेरी टीम ऑफिस से रास्ते में होती है और वो लोगों को रिप्लाई कर रही होती है, क्योंकि मैंने तरबियत की है उनकी।
और वो टीम मुझसे आप यकीन करें कि वो अपने घर की तरह इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मिशन कुछ और है, आगे जाना है। ये छोटी मोटी चीज़ें, अकाउंट खोलें, लेवल्स मुझसे लें, बाकी अदरवाइज कोई मसला नहीं है। जितना मैं यूट्यूब पे आप लोगों को अभी बता रहा हूँ इतना काफ़ी है, ठीक है। इस पर अगर कमा सकते हैं तो कमा के दिखाएं। 82,600, 92,000 पहला लेवल हिट हो चुका। अगर इससे ऊपर बाजार गई तो 95,600 तक जा सकती है। यहाँ तक की जगह है, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाएगी, उतनी ज़्यादा तकलीफ देगी। स्विचिंग करते जाएं, आइटम वाइज अपने आप को स्विच करते जाएं। बाजार में बहुत पोटेंशियल है। ये नीचे जाता हुआ बाजार भी, गौर से सुने, नीचे जाता हुआ बाजार भी आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा कि अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। वो आइटम चल रहे होंगे जो नहीं चले, समझ गए आप बात को। तो इसलिए नीचे जाने पे घबराएं मत, दुआ करें कि बाजार नीचे जाए। तो आप ये देखिएगा कि उन आइटमों में एक्टिविटी आ जाएगी जो आइटम अब तक नहीं चले। आने वाले दिनों में बाजार में टॉप लेवल्स पे एंट्री नहीं करनी चाहिए जब तक मार्केट एक सफिशिएंट करेक्शन ना ले। वीक ऑन वीक बेसिस पे बाजार ने डॉजी बनाया है, डॉजी फॉर्मेशन। ये वही डॉजी फॉर्मेशन है जो 67,000 पे, याद है मैंने एक दफ़ा कहा था कि डॉजी फॉर्मेशन बनी है, दूर हो जाओ बाजार से। वहाँ से बाजार ने 59,200 का लो बनाया था। मुझे लगता है मार्केट में करेक्शन बहुत जल्द हम आती हुई देखेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।